हर एक दर, सांस छूटे पर छूटे न वो घर। बेटी का काशी और काबा पीहर, पीहर 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 पीहर। माँ की गोदी पिता का साया, बाबुल का आंगन सरमाया। रची मेहंदी बनी दुल्हन, ये आंगन हो गया पराया। छोड़ चली ये गली चौबार, छूटा ये अपना शहर। पीहर पीहर पीहर। मैं भी तंग आ गई हूँ आपके इस दो मुंह में बदलाव से। आपको इतनी बुरी लगती हो ना, तो ठीक है, मैं आज खुद को खत्म कर लेती हूँ। अरे बेटा खोल दरवाजा। शशि, दरवाजा खोल बेटा। तुमने अपने भाइयों के लिए जो किया है उसे कोई नहीं भुला सकता। अलग हो जाने में अगर इस घर की शांति है तो हो जाने। अरे क्या इस उम्र में अपनी माँ से जेल में चक्की पिसवाएगा क्या? तेरी औरत का क्या है, वो तो खुद को जला के मार देगी और तबाह कर जाएगी पूरे परिवार को। करने दे अपनी बीवी को जो मनमानी करना चाहती है। क्या बात है? अरे यही तो मैं तुमसे जानना चाहती हूँ। क्या तुम्हें कोई लाज नहीं, कोई शर्म नहीं? सब बेच खाया। ऐसा क्यों कह रही हो? तो फिर क्या कहूँ? खाती हो यहाँ का, रहती हो यहाँ पर और सोचती हो अपने पीहर वालों के लिए। मम्मी जी चुप कर। तेरे पीहर वाले भिखारी है, अनाथ लावारिस है, तेरे भाई निकम्मे हैं, लंगड़े लूले हैं। अरे हर इंसान अपनी कमाई की रोटी खाता है या तो भीख मांगता है। अगर तुम्हारे भाइयों ने भीख भी मांगी है तो अपनी बहन के ससुराल से। अरे भूखे मर रहे थे तो बैठ जाते सड़क पर कटोरा लेकर। आते जाते लोग कुछ सिक्के फेंक देते उन पर। ये कौन सा नया तरीका ढूंढा है उन्होंने भीख मांगने का? मम्मी जी प्लीज मेरे भाइयों को कुछ मत कहिए। क्यों ना कहूं? अरे 1000 बार कहूंगी। बेशरम, तुमसे पैसे मांगते? अरे तुम्हारा है ही क्या? क्या कमाती हो तुम जो इस तरह हर महीने मेरे बेटे की कमाई उन भिखमंगों को भिजवाती हो? मैं नहीं जानती थी कि वो इतने दरिद्र है। अरे बेटी बहन के पैसे से कैसे गुजारा कर लेते हैं वो लोग? कहीं अपना मुंह काला क्यों नहीं कर लेते? चुल्लू पर पानी में डूब कर क्यों नहीं जाते? मम्मी जी बस कीजिए। मेरे घर वालों के खिलाफ एक शब्द भी और कहा ना तो क्या कर लेगी तू? बोल ना। अरे जैसे तुम बेशरम वैसे तुम्हारे भाई बेशरम। पता नहीं बहन की ससुराल की कमाई कैसे बचा जाते हैं वो लोग। बस कीजिए मम्मी जी, बहुत बोली। मेरे पीहर के खिलाफ एक भी शब्द बोलने का आपको कोई हक नहीं। कुछ और कहा ना तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी।
क्या बात है, इतनी सुबह सुबह सब कुछ ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है पूजा, कुछ ठीक नहीं। उसके रहते कुछ ठीक हो ही नहीं सकता। आंटी आप बैठिए। आप कुछ करती क्यों नहीं? तुम्हें क्या लगता है मैं घर में बैठे तमाशा देखती रहती हूँ? ऐसा नहीं है आंटी, लेकिन अगर आप उस नंदिनी को अपने घर से नहीं निकाल पा रही हैं, तो और क्या कहा जा सकता है? अब तो कुछ ऐसा ही लग रहा है कि अपने ही घर में मेरी ही दाल नहीं गलने वाली। मैंने कितनी कोशिशें कर ली, पर मुझे लगता है उसका भाग्य बहुत बुलंद है। आंटी भाग्य तो अपने कर्मों से बनता है। मैंने सब कर्म तो कर लिए, क्या बाकी रखा है? मगर उससे निकालने के चक्कर में समीर मेरे कंट्रोल से बाहर हो गया। मेरी कुछ सुनता ही नहीं। और समीर के पापा का बिहेवियर भी कुछ ऐसा ही है, मुझसे सिर्फ मतलब की बातें करते हैं। अपने ही घर में मैं नेग्लेक्ट हो रही हूँ पूजा। ऐसा मत सोचिए आंटी, आपको अपने घर को कंट्रोल करना होगा। मैं क्या करूं पूजा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और तो और वो जहर की पुड़िया नंदिनी अब मुझे जवाब देने लगी है। कुछ करो पूजा, तुम ही कुछ कर सकती हो। डोंट वरी आंटी, आप बस इस तरह हार मत मानिए। अब तो मुझे कुछ कुछ डर लगने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि उसे बाहर निकालने के चक्कर में कहीं मैं खुद बेघर ना हो जाऊं। ऐसा कुछ नहीं होगा आंटी, आप बस हिम्मत रखिए। वैसे भी मैं अपने लेवल पर जो कर सकती हूँ वो सब कर रही हूँ। आप बस नंदिनी को इसी तरह सताती रहिए ताकि वो खुद तंग आकर यहाँ से भाग जाए। मेरे पास एक आइडिया है, आप क्या करिए ना, चलो लंदन जाने से एक बात तो अच्छी हो गई, मेरे और समीर के बीच की गलतफहमी दूर हो गई। नहीं तो वो मुझे अपना दुश्मन मानने लगा था। पर तुम्हारे दिल में अभी भी नंदिनी के लिए प्रेम है। तुम मुझसे अभी तक दूर नहीं हुए। और नहीं हो पाऊंगा। उसके खातिर मैंने अपनों को भुला दिया और तुम कह रही हो दूर नहीं हो पाया हूं। एक ऐसा पवित्र बंधन है जिसमें डिमांड नहीं होती है, बलिदान किया जाता है। अपना सब कुछ खोकर दूसरे को खुश देखना ही सच्चा प्रेम है सारा। नंदिनी से अपना दामन छुड़ाकर कहां जा सकता हूं? राज, कब तक तुम नंदिनी के प्यार में यूं खोए रहोगे जबकि वो किसी और से प्यार करती है? तो क्या हुआ? मैं उससे चाहता हूं सारा, इतना मेरे लिए बहुत है। अब तो मेरे लिए एक और काम है। वो क्या? मुझे ये पता लगाना है कि उस पर गोली किसने चलाई है। लंदन पुलिस ने अभी तक मुझे इन्फॉर्म, एक बार वो मेरे सामने आ जाए ना तो मैं उसकी शिनाख्त कर सकता हूं। कैसे भी हो ये पता लगाना ही होगा कि नंदिनी का दुश्मन कौन है। तुम पता लगाते रहो। लगता है मुझे अपने आप को गोली मारनी पड़ेगी। सारा, अरे क्या हो गया तुम्हें? प्लीज, अरे तुमसे मैं अपनी बातें शेयर नहीं करूंगा तो किससे करूंगा? सॉरी राज, तुम्हारे पास जब मेरे लिए टाइम है ना